ये पावर योग का दूसरा सेशन, सामान्य दंड और यह हनुमान दंड, और या फिर ऐसे सर्प दंड, ऐसे 10 20 25 50 100 बार कर लेना। ये बड़ा जबरदस्त है और फेफड़े के लिए भी अप्रतिम है। अब देखो, ये जो आंखों में जलन हो रही है, ये क्यों हो रही है? कफ का, नजले का असर आंखों पर होता है, इसलिए जब लंबे समय तक कफ बना रहता है तो आंखों पर असर आता है। इसलिए जल नीति सूत्र नीति शुरू में बताया था। जल नीति सूत्र नीति और अणु तेल से नस्य ज़्यादा हो जाए तो ज्योतिषवती से, नहीं तो घर में सरसों के तेल से नस्य करो, आंखों की कोई समस्या नहीं होगी। और मुंह में पानी भर के ठंडे पानी से आंखों को धो लेना, या आंखों में आई ग्रिड डाल लेना साहब। कान पर भी असर होता है, टेनेटिस से लेकर के कान की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। ये अनुलोम विलोम करेंगे, आंख और कान दोनों ठीक होंगे इससे आंख में आई ग्रिड, कान में एयर ग्रिड। और इसका असर नजले का बालों पर भी आता है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं। वैसे तो जो बचपन से शीर्षासन करेंगे उनके बालों पर असर नहीं आएगा, जैसे हमारे आँख, हमारे कान, हमारे बाल सब सुरक्षित है, नहीं तो बालों का भी बुरा हाल हो जाता है। तो ये नज़ला बालों पर उतरता है तो सफ़ेद बाल हो जाते हैं। इसलिए मैंने घरेलू उपाय बताया था, 100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम खांड और 25 ग्राम काली मिर्च। जितनी काली मिर्च उससे डबल खांड, उससे डबल बादाम। 25 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खांड, 100 ग्राम बादाम पाउडर करके 1-1 चम्मच खा लें, नज़ला पूरा दूर और बाल सफ़ेद नहीं होंगे, आँखों में एलर्जी आदि नहीं होगी। कान में भी ये टेनेटिस और कान में बहुत तरह के खुजली और बहुत उपद्रव होने लगते, सुनाई कम देने लगता है, आंखों से दिखाई कम देने लगता है, आंखों में खुजली होने लगती है, तो उसके उपाय भी बता दिए। और जल नीति, सूत्र नीति और नस्य तो इसका अप्रतिम उपाय है। और नजला कफ जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो मोटापा भी बढ़ता है। चलो डॉक्टर साहब ये करो, हाँ ऐसे। तो ये हमारे बहन जी ने भी वेट कम कर लिया भाई, गजब, पूनम ने। और हमारे डॉक्टर साहब ने भी अपने आप को, अब 69 की 70 की उम्र होने वाली है, उसमें भी अब 50 साल जैसे मेंटेन कर रखा है। तो ये जब कफ ज़्यादा बढ़ता है तो वेट ज़्यादा बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है। कफ ज़्यादा बढ़ता है तो शरीर में गांठें होने लगती है, सिस्ट होने लगती है। उसके लिए फिर गोदन, अर्क, सिस्टोग्रिड, काचना और वृद्धि बाधिका भी देनी पड़ती है। गर्म पानी पिलाते हैं। कफ ज़्यादा बढ़ता है तो फिर जो है शरीर में प्रमाद बढ़ता है, आलस्य ज़्यादा आता है, नींद ज़्यादा नहीं लगती है। कुछ तो चलते चलते सो जाते हैं, बैठे बैठे सो जाते हैं, कई बार तो ड्राइविंग करते करते ही सो जाते हैं। फिर वो गला रुंध जाता है, ओह टॉन्सिल हो जाते हैं, फिर वो बाईपैप मशीन लगानी पड़ती है। सब हमने छुड़वाया है। क्या किया? एक तो ये सब श्वासारी ब्रोंकोम और नस्य आदि करवाया, और लोगों का हमने ये स्नोरिंग स्लीप एपनिया, ये बहुत बुरी हालत हो जाती है। लोग सोते समय इतने खर्राटे मारते रहे, रामा रामा, खुद भी आसान से नहीं सो पाते और दूसरों को भी नहीं सोने देते। तो उसके लिए फिर वो उज्जाई और सिंहासन भी अवश्य क्या करें, ये ना बड़ा ज़बरदस्त है। ये है और ये